हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है साइंस का चैप्टर। ठीक है, ये है साइंस का चैप्टर जो है ऑटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, एनआईएस बोर्ड के लिए 10th क्लास के लिए। तो इसमें जो है बहुत ऑटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, यानी परमाणु और अणु के बारे में जानेंगे कि परमाणु क्या होती है और अणु क्या होती है। तो इसके बारे में हम बहुत ही चर्चा करेंगे। साथ में हम डेल्टन के थ्योरी को भी पढ़ेंगे, इन्होंने जो है एटम्स को किस तरह विभाजित किया, और भी बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। लेकिन आपको पता ही होगा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको मानना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। atoms and molecules. In the previous chapter you learn about the matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. Maharishi Kund, as an Indian philosopher, discussed it is the darshan, Vedic darshans. He said, if we go on divided matter, we shall get a smaller and smaller particle. A stage would be come to behind, of which is a further division which not be possible. He named this particle as a Parmanu. This concept was the further elaborated by another Indian philosopher, Pakuda Katyayana. Katyayana said that these particles is a normally exist in the combined from which BC. And Lycopa suggests that if we go on the dividing matter, a stage will become when a further division of particle will be not be possible. And Democritus is called this invisible particles atoms, which mean to the indivisible. This idea were to based on the philosophically is a considerations and experimental work of validates this idea could not be done till the 18th century. However, today we know that on atoms is and how it's responsible for a different property of substance. In this chapter, we shall study about the atom and molecules and relative aspects like atoms and molecules masses, moles concept and molecular marks,
वी शैल आल्सो लर्न हाउ टू रिटर्न द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि बहुत से जो फिलोसफर थे, चाहे हमारे इंडियन के हों चाहे विदेश के हों, उन्होंने अपना अपना जो है थ्योरी और टर्म्स के बारे में दिया है। यानी इसको परमाणु और अणु जो कहते हो उसके बारे में बताया गया है। परमाणु क्या है, अणु क्या है, और किसको जो है अधिक से अधिक पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, इसके बारे में हर एक फिलोसफर ने अपने अपने विचार दिया है। अपने अपने एरा में उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा है। यहाँ पर जो है मॉडल भी हम पढ़ेंगे। आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हमारे समक्ष जो है केमिकल फार्मूला के बारे में जानेंगे, कंपाउंड के बारे में जानेंगे, और जो है मोलर कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और उसके बाद है मोलर मास के, यानी सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव आज क्या है। आज हमारे समक्ष जो ऑब्जेक्ट है, स्टेट द लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मार्क्स एंड लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रपोजिशंस, लिस्ट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डाल्टन्स एज एटॉमिक थ्योरी एंड डिस्टिंक्शंस बिटवीन टू द एटम एंड मॉलिक्यूल्स, डिफाइन द आइसोटॉपिक मार्क्स, एटॉमिक मार्क्स एंड मॉलिकुलर मार्क्स। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी जानेंगे, प्लस हम कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स के बारे में जानेंगे। तो इन सब को जो है विशेष अपना महत्व रखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा आइसोटोनिक मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है अपना जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं और हम पढ़ते हैं कि हमारा जो है आगे क्या है। लेट्स कम टू द आवर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ केमिकल combination. What do you mean to the law of chemical combination? There was the tremendous is a progress in the chemical science after 18th century. It arose out of interest in the nature of heat and the way things burn. Major progresses was made through their careful use of chemical balance to determine the changes in a marks that occurred in the chemical reaction. The great French chemist is Antonin Lavoisier, who used to the balanced study of chemical reaction, and he heated to the mercury in a solid flux that is a contained in the air, and after several days a red substance mercury oxide was produced. The gas remaining in the flux was reduced in a marks. The remaining gas was neither able to support a combination nor a life. The remaining gas in the flux was identified as a nitrogen. The gas which is combined with the mercury was oxygen. Further is carefully performed to the experiment and by taking a weighted क्वांटिटी ऑफ मर्करी ऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पर जो है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट अपने जगह पर स्थान भी रखता है। कहते हैं इसमें बहुत से साइंटिस्टों ने जो थे उन्होंने 18वीं सेंचुरी में इसको परिभाषित करने की कोशिश किया और उन्होंने केमिकल बैलेंस बनाया, यानी जो रासायनिक संतुलन होना बहुत आवश्यक है। देखिए दोस्तों, इसमें रासायनिक संतुलन के बारे में हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे और जानेंगे, और आपको ये समझ भी होना चाहिए केमिकल बैलेंस क्या होती है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर बैलेंस ना हो तो वो चीज़ खतरनाक बन जाती है। मान लीजिए अगर आपके बॉडी में कोई भी एलिमेंट का जो है अनबैलेंस हो जाता है, यानी वो संतुलित नहीं रहती है, तो आप बीमार हो जाते हो। उसी प्रकार अगर कोई केमिकल अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो क्या होगा, विनाशकारी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको जब कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझोगे तब समझ में आपको आएगा कि हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे और इसको बैलेंस करने की क्यों आवश्यकता होती है। कोई चीज़ अगर बैलेंस ना हो तो वो बहुत ही खतरनाक होती है। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ समझ की बात आ जाती है। अगर मान लीजिए आप अधूरा वीडियो देखते हो, अधूरा समझते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि आप उसको सही तरह से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। तभी कहा जाता है ना कि कभी भी आप जो है वीडियो पूरा देखिए, पूरे कंसेप्ट को अच्छे से ग्रहण कीजिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि इसमें हो क्या रहा है और किस चीज़ के साथ हुआ है। जैसे कि यहाँ पर जो है साइंटिस्ट ने जो थे, हमारा सबसे अधिक ग्रेट फ्रेंच केमिस्ट एंटोनाइस ने किया था अपना एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने बैलेंस करने के लिए जो है केमिकल रिएक्शन करवाया था। ठीक है, हीट किया था मरकरी को जो है एकदम बंद फ्लैक्स में, और उन्होंने पाया कि कुछ दिनों के बाद कि जो मरकरी है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई है, और उसमें कुछ फ्लैक्स में जो कुछ चीज़ें जो थी रिड्यूस भी हुई थी, कुछ चीज़ें देखने को भी उनको मिला था जो कि सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, लाइफ को। उन्होंने देखा, आइडेंटिफाइड किया तो पता लगा कि वो नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ उन्होंने देखा कि मरकरी में जो है ऑक्सीजन की भी कुछ जो है मात्रा देखने को मिला, और ये
एक्सपेरिमेंट में जो उनको मिला वो मिला मरकरी ऑक्साइड, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट साबित भी हुआ। After a stronger heating, he found that a mercury oxide, red in color, was decomposed into the mercury and oxygen. We weighed to both mercury and oxygen and found that their combined marks are equal to that of mercury oxide taken. Lewis finally come to be a conclusion that in every chemical reaction, total marks of all the reactants is equal to the marks of the all product. This is known as the law of conservation of marks. Friend, the law of conservation of marks is in every chemical reaction, total marks of all the reactants is equal to the marks of all the product. Okay, it is a law of concentration of marks. There was a rapidly progress in the science after chemists began to the accurate determination of marks of reactants and products. French chemist Claude Berthollet and Joseph Proust worked on the ratio of by marks of the two elements which are combined to form of compound. Thought as a carefully work, forest is democratic stated is a fundamental law of defined to constitutional provision in 1808। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जब उन्होंने जो है स्ट्रांगली उसको हीट किया गया तो उन्होंने पाया कि मरकरी जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है और इसका कलर जो था रेड में कन्वर्ट हो गया है। फिर जाके उन्होंने डिकम्पोज किया उन्होंने मरकरी और ऑक्सीजन का। फिर उन्होंने मरकरी का दोनों का वेट भी किया तो उन्होंने पाया कि दोनों का जो फॉर्मेशन हुई है इक्वल मार्क्स में हुई है। फिर जो लुईस ने फाइनली जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स से जिन्होंने डेफिनेशन दिया था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि इन एवरी केमिकल रिएक्शन टोटली मार्क्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इक्वल टू द मार्क्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, कि जितने भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके बुक में भी होगा इसका हिंदी में डेफिनेशन, तो ये उसको आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा। तो इसको याद रखना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम भी उससे। ठीक है, देयर वाज रैपिडली प्रोग्रेस, जब यानी इन्होंने क्या किया कंटिन्यू प्रोग्रेसिंग करते गए क्योंकि कहते हैं ना साइंस को जो है एक जगह नहीं छोड़ा गया। एक साइंटिस्ट ने केमिकल की खोज की तो अदर ने क्या किया उसको मिक्स करके एक नई चीज़ों की फॉर्मेशन किया। तो इसी तरह से जो है साइंस की जो है एक्सपेरिमेंट चलता गया और कहते हैं 18वीं सेंचुरी में जो है एक फंडामेंटल लॉ बनाई गई किसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोपोजिशन के ऊपर, जो कि ये थी इन अ गिवन केमिकल कंपाउंड द propositions by marks of elements that compose it are fixed, independent of origin of compound are its mode of propositions. And in pure water, for instance, the ratio of marks of hydrogen to the marks of oxygen is a V 1:8, irrespective of their source of water. In other words, pure water contains to the 11.11% of hydrogen and 88.89% of oxygen by marks whether water is obtained from a well, river or from a pond. Thus is the 9.0 gram of water are decomposed 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are away obtained furthermore, if a 3.0 gram of hydrogen and mixed with the 8 gram of oxygen, the mixture is injected is 9.0 gram of water are formed on 2.0 gram of hydrogen remain to the unreacted. Similarly, a sodium chloride contain to 60.966% of chlorine and 39.34% of sodium by the marks whether obtained from the salt of mine. देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो सबसे पहले तो हमारा ये था कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का जो है क्या डेफिनेशन थी। तो इसमें बताया गया था साफ शब्दों में कि इन अ गिवन केमिकल कंपाउंड द प्रोपोर्शन बाय द मार्क्स ऑफ द एलिमेंट दैट आर कंपोज इट्स अ फिक्स, यानी इसको जो है एक तरह से फिक्स रखा जाता है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द कंपाउंड द मोड ऑफ प्रोपोजिशन की उसकी जो है उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो ये जो है बुक में आपको डेफिनेशन क्लैरिटी के रूप में मिल जाएगी। इसमें आगे बताया गया है कि अगर हम प्योर वाटर को लेते हैं तो प्योर वाटर में जो है जैसे H2O है वाटर है, तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन होती है, इसमें हाइड्रोजन 1 होती है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन होती है वो 8 होती है।
इसके 8 परमाणु होते हैं और उसके 1 होते हैं। तो इस प्रकार जो है जल का जो है शुद्ध जल का निर्माण होता है और ये प्यूरीफाइड भी रहती है। तो इसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज का क्या होगा, इसमें परसेंटेज की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी 11 दशमलव, ठीक है, 11% प्रतिशत, और जो हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो नहीं, ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो रहेगी 88.89%। तो इस तरह से जो है इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी, यानी एक का रहेगा 11 और 8 का होगा 88%। तो इस तरह से जो होती है वाटर फॉर्मेशन होती है। कुएं का पानी लेते हो, नदी का पानी लेते हो या कोई तालाब का पानी लेते हो, तो सबका अपना अपना जो होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है, चाहे वो वेल हो, रिवर हो या फाउंड हो, सबका अपना अपना जो होती है अपना अपना रेशो होती है और इसको इसी बेस पे जो है अलग हम इसको डिफाइंड भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पहले ही मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पर बाकी जो है अगला कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है, अगर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड के साथ लिया गया है। आप देखोगे कि सोडियम क्लोराइड जो होती है 60 पॉइंट जो है 66% जो होती है, इसमें जो है क्लोरीन होती है और बाकी जो होती है 39.34% जो होती है सोडियम होती है, जो कि एक अलग ही विशेषता रखती है। और इस तरह से जो फॉर्मेशन होती है सॉल्ट माइन का फॉर्मेशन होती है, जो अपनी जगह पर एक विशेष महत्व रखती है। द क्रिस्टलाइजेशन लाइजिंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर ओवर ओशियन इज द इन लैंड सॉल्ट शी एंड द synthesizes its form its the element sodium and chlorine. Of course, the keys word in the sentence in the pure reproducible experiment result are highlights of scientific thought. In fact, modern science is based on the experimental findings. Reproducible result indirectly hint for a truth which is the hidden. Scientists have worked for a finding this truth, and in this is a manner maybe a theories and law were discover. This research of truthfully is a play on important role in their development of science. दोस्तों यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन की बात की गई है। कहते हैं अगर हम इसको क्रिस्टलाइजेशन वाटर को करते हैं, ओशियन वाटर को, तो बहुत चीज़ें जो है हमें मिलेगी, जिसमें सोडियम एलिमेंट होगा, सोडियम एंड क्लोरीन, जिसका वास्तविक जो होगा प्योर फॉर्म रिपोर्सिबल होगा, यानी एक्सपेरिमेंटली जब ये किया जाएगा तो अपना एक नया फैक्ट जो है आपके समक्ष आएगा। कहते हैं अगर हम कोई भी रिप्रोडक्शन करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें होती है सच्चाई में जो हिडन होती है, यानी छुपी हुई होती है। साइंस ने इसी बात को खोज करने के लिए इन चीज़ों का जो है बहुत ही थ्योरेटिकली इसको डिस्कवर किया है, यानी इसको खोज किया है, और इस तरह जो है हमारे लिए एक सच बात भी है जो साइंस को डेवलपमेंट करने में बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट जो है योगदान देती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर इज डाल्टन एज एटॉमिक थ्योरी। फ्रेंड, डाल्टन एज एटॉमिक थ्योरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम व्यू। द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन वॉज why on no means to the first person to the propose the extensions of atom was we have seen in the preview section. Such idea date back to classical time. Dalton has a major contribution was to be arrange those idea in a proper order and give to the evidence for a extensions of atom. We showed that there are marks relationships and expressed by Lavoisier and Proust in the form of the law of conservation of mass and law of constant of proposition could be intercepted most suitably by the postulations and extension atoms of various elements. In 1803 centuries, as Dalton published a new system of chemical philosophy, is which is the following statement compress the atom theory of matter. फ्रेंड, 80 centuries यानी 1803 से डाल्टन पब्लिश अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, ठीक है, विन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। दोस्तों यहाँ पर बताया गया अगला हमारा टॉपिक जो है डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने क्या जो है परमाणु के जो है उसने कौन सी थ्योरी दी थी, कौन सी सिद्धांत ने उसने पेश किया था। इसमें कहते हैं कि साइंटिस्ट जो ये इंग्लिश साइंटिस्ट था, अंग्रेज थे, ये जॉन डाल्टन थे, जिन्होंने पहली बार जो है इस एटम्स के बारे में बताया था और उन्होंने अपना जो है पूरा कंसेप्ट इस पे ही रखा था। उन्होंने बहुत से एविडेंस दिया इसके ऊपर और खोजा भी और जाना भी। इसके लिए उन्होंने जो है लोवेसर एंड प्रोस्टल के जो उन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स और लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोपोजिशन के ऊपर उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया था और उन्होंने पोस्टुलेट किया था बहुत से एलिमेंट के साथ
ठीक है, और उन्होंने नया चीज़ को बनाने की कोशिश भी किया था। कहते हैं 1803 ईस्वी में डाल्टन ने एक पब्लिश किया था सिस्टम केमिकल फिलोसफर के रूप में, और उन्होंने जो है एक नया स्टेटमेंट दिया था, नया एक सिद्धांत दिया था एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इज द मैटर constant of indivisible atom. All the atoms of given to chemical element are identically in a mass and in all the other property. Different chemical element have a different kind of atom and particles such as atom have different mass. Atom are indestructible and trend there is a identity in a chemical reaction. The formation of compound from its element occurs through their combinations ऑफ आटम अनलाइक एलिमेंट इन अ स्मॉल वॉल्स नंबर रेशो। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने थ्योरी जिसमें दिया था तो बताया था कि इन्होंने जो मेटेरियल यानी द्रव्य होते हैं, तत्व होते हैं, उनको और भी जो है इनडिविजिबल यानी उनको और भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनको और भी टुकड़े नहीं किया जा सकता। उन्होंने दूसरी बात बताई थी कि जो एटम्स कहता है एक एलिमेंट होती है जिसमें और तरह की जो है उनकी प्रॉपर्टी मौजूद था। उसके बाद उन्होंने बताया था कि एटम जो है एक डिफरेंट मार्क्स भी उनके होते हैं, यानी उनके वजन भी होते हैं, उनके अपने अपने वेट भी होते हैं। अगला बात उन्होंने बताया था कि इनके जो है केमिकल के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। उसके बाद उन्होंने बहुत से जो है इनको रेशो के रूप में भी कन्वर्ट करने यानी अनुपात के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश भी इन्होंने किया था। द डाल्टन एज अ फोर्थ postulate is clearly related to the law of conservation of mass. Every atom of element has a defined mass. Also in a chemical reaction there is the arrangement of atom. Therefore after the reaction mass of the product should be remain the same. The fifth postulate is the attempt to be explained to the law of defined proposition. A compound is a types of matter containing the atom of two or more element in a small Walsh number ratio. Because the atom have defined two mass, the compound must have to the element in a defined proportion by a mass. यहाँ पर जो है जैसे कि आप चित्र में डाल्टन की तस्वीर भी देख सकते हो, इन्होंने बहुत ही अच्छा खोज किया था एटम्स के और परमाणु के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी सिद्ध हुआ। कहते हैं डाल्टन ने अपनी फोर्थ जो पोस्टुलेट में उन्होंने क्लैरिटी किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मार्क्स को भी किया था। इनके हिसाब से तो आप देख भी चुके हो, पढ़े भी होंगे कि जो इन्होंने दिया था कि ना तो हम कोई मार्क्स को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मॉडल थ्योरी थी। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा और हो सकता है तो मैं इसको आपको जो है इसमें भी डालूंगा, जो होगा कमेंट सेक्शन पे भी वहाँ पर डालूंगा। ठीक है, तो ये अपना देख लीजिएगा क्योंकि 9th क्लास के भी कंसेप्ट है, तो 9th क्लास के बच्चे भी इसको देख सकते हैं और उनको भी ये प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो अपने अरेंजमेंट आटम करती है, जो कि एक सच्चाई थी। तो फिर जाके उन्होंने फिफ्थ जो है पोस्टुलेट कॉन्सेप्ट में उन्होंने और भी बातों को उन्होंने क्लियर किया था, जो कि उनके जगह पे विशेष था। इन्होंने बताया था कि टू और मोर एलिमेंट यानी एक या एक से अधिक एलिमेंट को जब स्मॉलर वॉल्स नंबर के रेशियो में डालिएगा तो उनका अलग ही जो है वैल्यू बनेगी। तो ये बातें इन्होंने बहुत ही विशिष्ट और अच्छी बात बताई थी। The Dalton as atomic theory not only explained the law of conservation of mass, a law of constant proposition, but also predicted the new ones. He reduced the law of multiply proposition on the base of theory. The law stated when two elements from more than one compound, the mass of element in this compound for a fixed mass of other element, the ratio of a small Walsh number. For example, carbon and oxygen from two compound, carbon monoxide and carbon dioxide. Carbon monoxide contain to the 1.3321 grams of oxygen and each 1.00 grams of carbon, whereas the carbon dioxide contain to 2.642 gram of oxygen and 1.8 gram of carbon. In other words, carbon dioxide contain twice the mass oxygen in the containing carbon monoxide, and 2 into 6.2 is 2 multiplied by 2. For a given mass of carbon, atomic theories explain this by us saying that is a carbon dioxide containing twice as many oxygen atom from a given number of carbon atom. Does the carbon
monoxide. The deduction of the law of multi-proposition from atomic theory was important in a convincing alchemist of validity of theory. तो यहाँ पर डाल्टन्स ने अपनी जो थ्योरी दिया था, उन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर दिया था, जो कि एक विशिष्ट था. उन्होंने बताया था कि व्हेन द टू एलिमेंट फ्रॉम मोर देन वन कंपाउंड, द मार्क्स ऑफ एलिमेंट इज अ this compound for a fixed marks of the other element are in the ratio of a small Walsh number. यानी उन्होंने बताया था कि सभी जो मार्क्स होते हैं उनका जो रेशो होती है, यानी अनुपात होती है, वो एक वॉल नंबर में फिक्स होती है. देखिए बात तो सच्चाई है. अगर मान लीजिए S2A ही लेते हैं तो उनका जो रेशो होगा, उनका जो अनुपात होगा, वो अपना अपना वेरी करेगा, अपने अपने पर डिपेंड करेगा. तो ये बात इन्होंने बहुत ही अच्छी बताई थी. और इन्होंने अलग कंपाउंड दो लिया था, उन्होंने कार्बन एंड ऑक्सीजन को बताया था. उसके बाद टू कंपाउंड उन्होंने कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिया था. फिर उन्होंने बताया था कि कार्बन मोनोक्साइड कंटेन करता है 1.332 ग्राम जो है ऑक्सीजन को कंटेन करता है, और 1.00 ग्राम जो है कार्बन को वो कंसेप्ट करता है. तो कार्बन मोनोक्साइड कंटेनिंग 2.6642 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम ऑफ कार्बन. तो इन्होंने बाद में जो है इन्होंने बताया था कि ये किस तरह से आया था. इन्होंने कहा था कि 1.2221 था, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और इस प्रकार जो है ये हमें कार्बन का मार्क्स पता लगा था. तो सेम जो है इन्होंने लोग बहुत ही वैरायटी दिया, इन्होंने वैलिडिटी दिया, काफ़ी उन्होंने समझाने की कोशिश भी किया इसमें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी और इसका इंपॉर्टेंट क्या फ्यूचर में बनेगी. आगे का जो वीडियो होगा दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे. ठीक है, ये पार्ट जो था हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही ज़रूरी था. अगला पार्ट जो है अत्यंत ही आवश्यक है, तो अगले पार्ट को आप मिस नहीं कीजिए, उसको देखिए और समझिए और जानिए. ठीक है, ये पार्ट में हमारा इतना था. हम अगले पार्ट बी पार्ट में मिलेंगे. इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है. ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है. सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा. अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा. ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे. तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान श्री सेंटर से. ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा. लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है. तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है. क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है. साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में. तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान श्री सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है. ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा. एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा. अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं. तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा. ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए. ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना. बाय.